गलियों गलियों में मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा, जब भी इस शहर को लौटोगे तो याद आऊंगा। तुम मेरी आंख के तेवर ना बुला पाओगी अनकही। हेलो डियर एसटीडी, सो वेलकम टू योर फेवरेट एंड ब्यूटीफुल चैनल एकलव्य करियर अकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। तो बच्चा पार्टी, आज हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 10th का पार्ट 3 है ये अपना बेटा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.A है, एनसीईआरटी बुक मनोहर रे की सॉल्यूशन करा रहे हैं बेटा, ठीक है ना अपने। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा क्या लिखा हुआ है, 9 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 9 वाला क्वेश्चन, इसको अपने सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करने के लिए, सेकंड आप खुद करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप मेरी हेल्प तो करेंगे साथ ही साथ सॉल्व करने में। सपोज दैट अगर आप नहीं भी कर पाते हो सॉल्व, तो आप हेल्प करना मेरी सॉल्व करने में, ठीक है ना। क्योंकि मैथ को अपने को बहुत आसान बनाना है और आप लोगों को मैथ को सिखाना है, ठीक है ना। चलिए, तो देखो बेटा अपना क्वेश्चन क्या है, cos थीटा इक्वल टू 2/5। तो अपने जानते हैं बेटा, आपने लिख सकते हो यहाँ पे वी नो दैट, ओके, बड़े ही आसानी से वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है आधार अपॉन में कर्ण, यानी कि आधार अपॉन में कर्ण, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अच्छा, अब आप इसको लिख सकते हो आधार अपॉन में कर्ण, तो मतलब क्या है, 2/5 दे रखा है यहाँ पे अपने को। तो एक ही वैल्यू क्या है बेटा, वी हैव गेट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 एंड के इज इक्वल्स टू 5। okay, base is equals to 2 and k is equals to 5. So now we draw the triangle. ओके गाइस, अच्छा अपने को ट्राइंगल ड्रॉ करना है। अब ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, देखो ध्यान दो बेटा, वी हैव ड्रॉ द ट्राइंगल एंड आफ्टर ट्राइंगल सपोज दैट वैल्यू इज बी ए एंड सी, ओके। एंड अपने को क्या चाहिए, कॉस थीटा का मान चाहिए। तो मान लो कॉस थीटा को आप कोई मान लेना, ये क्या है, 20 समकोण 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ क्या होगा बेटा बताओ, हाइपोटेनियस। यहाँ क्या होगा बेटा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, क्या होगा, कर्ण, ठीक है ना। चलिए बेटा, अच्छा यहाँ अब देखो, आप ए को मान लो थीटा, क्या मान लो, थीटा ए को मान लो। जब आप ए को थीटा मानोगे तो ए के सामने वाली साइड कौन सी होगी बताना मुझे। ए के जस्ट सामने जो थीटा होता है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं बेटा अपने, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। और कर्ण क्या होगा बेटा अपना, ये सॉरी कर्ण अपने को दे रखा है आधार, क्या होगा, ये आधार क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपने को देखो आधार की वैल्यू कितनी दी गई है, 2, कितनी दी है, 2। अच्छा, कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, कितनी दी गई है, 5। तो अपने को वैल्यू मिल गई कर्ण और आधार, निकालना क्या है, लंब की वैल्यू चाहिए अपने को। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, देखना बेटा, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। क्लियर बेटा। अच्छा, आप क्या करना है बेटा अपने बताओ, अपने को चाहिए वैल्यू किसकी, एल की। तो ए को इधर ले लो, क्या हो जाएगा अपना, एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर कितना बेटा होता है, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर कितना बेटा, 2 है तो 2 हो जाएगा बेटा। क्लियर है क्या, देखो ए का स्क्वायर कितना है, ये 2 का स्क्वायर, देखो एल इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, कितना होता है, 25, ओके, माइनस तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा बताना, 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ध्यान देते हैं बेटा अपना, एल स्क्वायर इक्वल टू 5 में से 4 गया कितना बचा बेटा, 21, कितना बचा, 21। अच्छा, इसको क्या करें बेटा, देखना अपने एल स्क्वायर के रूप में ले लें। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 21, कितना हो जाएगा, 21, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो एल की वैल्यू अपने को मिल गई, लंब अपने को मिल गया, क्या मिल गया, लंब अपने को रूट के अंदर 21, कितना मिल गया, 21, ओके। एनी प्रॉब्लम गाइस, बताइए बेटा, बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या बताओ। चलिए, तो ये हमारी आ गई एल की वैल्यू, यही अपने को पता करनी थी। अब अपने को कितने मान चाहिए, 2 मान चाहिए। कौन कौन से चाहिए, देखो कॉस चल दिया है तो क्या निकालना है, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा का मान कितना होगा बताना बेटा, आधार बट्टे लंब, कितना होगा, आधार बट्टे लंब, ठीक है, सॉरी लंब बट्टे आधार, इसका क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, देखना बेटा आधार का मान कितना है बेटा बताना मुझे, आधार का मान 2 है सर, सॉरी लंब का मान कितना है बेटा, 21 है, रूट में 21। इसका मान कितना है बेटा, 2 है, कितना है, 2। इसका मान 2 अपॉन में रूट 21। साइन का मान कितना होगा बेटा, साइन थीटा का कितना होगा, लंब अपॉन में कर्ण, लंब का मान कितना बेटा बताना मुझे, रूट में 21 है,
और कर्ण का मान कितना बेटा 5 है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। आप चाहो तो और 2 मान निकाल सकते हो, वो आप निकालना खुद से, ठीक है ना कि मैं निकलवाऊँगा। चलिए बेटा आगे ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत है देख लो, सारी चीज़ समझा दी मैंने। चलिए तो गाइस आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। और सेकंड क्वेश्चन क्या है ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। सेकंड क्वेश्चन बेटा अपने पास में साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन ए का मान क्या होगा बेटा बताना मुझे। साइन ए इज इक्वल टू होता है बेटा हमारा लंब अपॉन में कर्ण, और लंब का मान कितना दिया हुआ है 3 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 4। निकालना क्या है, सॉरी हाँ निकालना क्या है बेटा अपने को आधार। क्या निकालना है अपने को, आधार निकालना है। तो फॉर्मूला हमने बताया था लंब और आधार निकालने का, क्या बताया था बताओ, देखो ध्यान दो। देखो के इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। अच्छा लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण और लंब निकालने के लिए अपने क्या अपने ले लो इसको इधर, और ए का मान मिल जाएगा। तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर कितना बेटा बताना मुझे 4 का स्क्वायर कर दो, माइनस एल का स्क्वायर कितना बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। चलो ए इज इक्वल टू बेटा देखो ध्यान दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का कितना होता है 16 माइनस इसका कितना होगा बेटा 9। अच्छा तो ए इज इक्वल टू कितना आया बेटा 16 माइनस 9 5, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में रूट में 5 आ गया, ठीक है ना। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा रूट आ जाएगा, क्या है रूट आ गया। चलो तो ए का मान मिल गया हमें यहाँ से। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप चाहो इसमें ट्रायंगल बनाओ, आप चाहो तो मत बनाओ, आपको जैसे भी आसान लगता है वैसे। लेकिन देखो बेटा अपने को वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू निकालने में अपने को आएगी प्रॉब्लम, क्या आएगी बेटा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। लेकिन वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी कि मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, वहाँ आप फॉलो करेंगे उस तरीके को और उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो हमारे पास ऑलमोस्ट क्या दे रखा है बेटा, लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है। देखो लंब का मान कितना दे रखा है बेटा बताना मुझे 3 है, कर्ण का मान कितना है बेटा अपने पास में 4 है, और आधार का मान कितना है बेटा अपने पास में रूट में 5 है। हमें तीनों वैल्यू मिलेगी। अब हमें क्या निकालना है साइन है, यही तो दे रखा है, मतलब कॉस ए निकालना है अपने को। क्या निकालना है बेटा कॉस ए निकालना है, और निकालना क्या है अपने tan ए। अच्छा कॉस ए का निकालना है, तो कॉस ए का मान क्या होगा आधार अपॉन में कर्ण, क्या होगा आधार अपॉन में कर्ण। अच्छा आधार का मान कितना बेटा देना रूट में 5 है बेटा, आप बोलो रूट में 5 है सर। और लंब का अच्छा और आधार का मान कितना बेटा, देखो आधार का मान कितना है रूट में 5 है, और कर्ण का मान कितना है 4 है। इसी तरह से बेटा देखो tan ए का मान कितना है बेटा लंब अपॉन में आधार, लंब का मान कितना बेटा बताना मुझे 3 है, अपॉन में आधार का मान कितना बेटा रूट में 5 है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम बताओ बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये भी सॉल्व। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे भी आसान है वो क्वेश्चन, और देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा तुम लोग को, लेकिन है सरल, ठीक है ना, आराम से कर लोगे आप, ठीक है ना। चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सवाल का पूरे का, ठीक है। देखो क्लियर है क्या, चलो जी देखो tan फाइव दे रखा है, कितना दे रखा है 40/9। तो tan फाइव मतलब क्या है थीटा मान लो इसको, या फाइव मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलते हैं, जैसे ऐसा लिखा होता है ऐसा करके, तो उसको क्या बोलते हैं फाइव बोलते हैं, क्या बोलते हैं फाइव बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रीकियन लेटर्स हैं, इनको अपने फाइव बोलते हैं। चलिए tan का मतलब क्या होता है बेटा लंब अपॉन में आधार है, लंब का मान दे रखा है 40 है, आधार का मान 9 है। अब कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर कितना है 40 का स्क्वायर कर दो बेटा, प्लस ए का स्क्वायर कितना है 9 का स्क्वायर कर दो बेटा। क्लियर है क्या, चलिए जी चलो जी आगे बढ़ा पाए। 40 का इसको कितना हो जाएगा बताना मुझे, के स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 4 1600 हो जाएगा, कितना 1600 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इस हिसाब से बेटा बताना मुझे के स्क्वायर 1600 प्लस के 81, तो के स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ना बेटा तो 1681 हो गया, के बराबर रूट में 1681 हो गया। बताओ बेटा ठीक है, बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम बताओ बेटा। यहाँ तक देखो साथ साथ लिखते चला करो। देखो आप लोग घर पे पुताई करते हो कि नहीं करते हो ये बताओ पहले। जिस घर की पुताई होती है ना, पुताई कैसे करते हैं ऊपर से नीचे, कैसे करते हैं ऊपर से नीचे। तो बस मैथ भी ऐसे करते हैं, कहाँ कैसे करते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है ना।
चलो जी देखो बेटा, तो देखो बेटा के बराबर क्या हो जाएगा बेटा अपना बताना। के बराबर हो जाएगा हमारा बेटा यहाँ पे 41। कितना हो जाएगा 41, ठीक है ना, क्योंकि देखो रूट में से 16 से 81 बाहर निकालें कितना निकलेगा बेटा ना 41। कितना निकलेगा 41। के इक्वल क्या मिला 41। तो इस हिसाब से देखो हमारे पास बेटा के का मान भी है, एल का मान भी और ए का मान भी लिख देते हैं। एल इक्वल टू क्या है बेटा अपने पास में 40, के इक्वल टू क्या आ गया अपने 41 और ए इक्वल टू क्या आ गया बेटा बताना मुझे। ए यानी बेस, बेस का मतलब क्या हो गया बेटा 9। कितना आ गया 9। अब क्या करना है अपने को वैल्यूज़ निकालनी। किसकी निकालनी है, tan ए के बाद क्या आता है कॉट ए और sec ए। तो कॉट ए का मान क्या होगा बेटा बताना। लंब आधार बट्टे लंब, आधार का मान कितना है बेटा 9। अच्छा, और लंब का मतलब कितना है बेटा 40। इसी तरह से देखो बेटा sec ए का मतलब क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण का मान कितना बेटा बताना 41 बराबर आधार का मान कितना बेटा 9। कितना है 9। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। आप चाहो तो और भी वैल्यू निकाल सकते हो, किताब में दिए हुए हैं, ठीक है ना। किताब में बोला है उसने कितना, क्या बोला है बेटा किताब में देखो इसके बाद जो सवाल हैं उसमें बोला है कि एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, एक आपको निकालना है और उसके बाद 5 आपको निकालने। कितने निकालने हैं 5, वो आपको निकालना सिखाते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आपके सामने क्वेश्चन लिखते जाऊँगा और करवाते जाऊँगा, ठीक है। बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाओ, प्यार बनाओ अपना, और हाँ चैनल पे नए आए तो क्या करना है सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। चलो जी देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर बेटा 13वां है, लिखना है यदि साइन थीटा बराबर साइन थीटा इक्वल 1 में रूट 2 है, 1 में रूट 2 है, तो शेष बचे हुए ठीक है शेष मान को निकालिए। मतलब कॉस ए क्या निकालना है कॉस ए, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए, ठीक है। कोसेक ए का मान निकालने, ये सब मान निकालने अपने को। मतलब थीटा रख दो, यहाँ क्या रखो थीटा, क्या रखो थीटा, यहाँ भी क्या रखो थीटा, यहाँ टी है, यहाँ थीटा सब में थीटा रखो, ठीक है। थीटा दिया तो थीटा रख लो, ए दिया तो ए रख लो, ठीक है ना। चलो साइन थीटा बराबर अपने को क्या होता है बताना बेटा मुझे, लंब अपॉन में कर्ण होता है। कर्ण का मान दे रखा है, लंब का मान दे रखा है, आधार निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आधार निकालने का, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ए निकालना है तो ए स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर। चलिए के का स्क्वायर कितना दे रखा है देना बेटा, ए स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर है रूट 2 का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ए स्क्वायर बराबर 2 माइनस का 1 यानी 1, ए बराबर 1। कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या वैल्यू निकाल लो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू आधार का मान 1। अच्छा कर्ण का मान कितना बेटा बताना मुझे रूट 2। कितना है रूट 2, चाहो तो लिख लो यहाँ साइड से। ए बराबर कितना है, नहीं ए बराबर आपका 1 है, एल बराबर आपका कितना बेटा यहाँ पे देखो एल बराबर अपना है 1 और के बराबर क्या है रूट में 2। कॉस थीटा टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा बताओ बेटा मुझे। लंब अपॉन में आधार, लंब का मान कितना है 1 है, आधार का मान कितना है बेटा बताओ मुझे 1 है, बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यू यानी सेक ए देख लो बेटा, सेक ए कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना है रूट में 2, आधार का मान कितना है 1। अच्छा और बताओ बेटा कोसेक ए देख लो बेटा, इसका जस्ट उल्टा तो रूट में 2, ठीक है। थीटा लगा दो यहाँ पे, थीटा हो गया सॉल्व। बताओ भाई 13वां क्वेश्चन इस प्रकार हमारा सॉल्व हो गया है। आइए 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। देखो 14वां क्वेश्चन कैसा है, करते हुए चलो बेटा लगातार क्वेश्चन। देखो भाई 14वां क्वेश्चन कैसे होगा, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। यदि सेक ए बराबर रूट 5, तो देखो सेक ए बराबर क्वेश्चन नंबर है बेटा 14वां क्वेश्चन है, ठीक है 14वां। सेक ए बराबर रूट में 5 दे रखा है, अब इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो क्या मान लो 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसका क्या हो जाता है 1 हो जाता है बेटा, बताओ। चलो जी अब तुम चाहो तो ट्रायंगल बनाओ वरना मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ट्रायंगल बनाओ या मत बनाओ, ऐसे सवालों में ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं होती। 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, या तो 2 नंबर में आएगा 1 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं होती क्वेश्चन, ठीक है ना। तो तरीके से करो क्वेश्चन को, ना कि लैदी टाइप से। तरीका अगर 2 नंबर में आया है तो 2 नंबर के तरीके से करो, 1 नंबर में आया तो 1 नंबर के तरीके से करो। कहने का मतलब आसान से आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो।
ज़्यादा कठिनाई में मत पकड़ो, समझ में आ रहा है। देखो बी ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा, ए का मान दिया है, ए के सामने लंब, लंब का मान देखो सेक ए का मतलब क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण अपॉन में आधार, आधार का मान देखो ये क्या है लंब, लंब का मान पता या नहीं है पूछा है, कर्ण का मान कितना है √5 है, ये कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, निकालना जरा बेटा। कर्ण का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, एल का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर। अच्छा बेटा देख आगे, देखते चल आगे बढ़ते फटाफट फटाफट। एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा बताना तुझे, के का स्क्वायर कितना है √5 तो √5 माइनस 1 तो माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। एल स्क्वायर बराबर √5 तो √5 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, एल स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा, एल बराबर कितना आ जाएगा बताना मुझे, √4 आ जाएगा। और √4 किस रूप में बाहर निकलेगा, √4 बाहर निकलेगा बेटा 2 के रूप में, तो एल बराबर कितना आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया, आया नहीं आया। आगे देख बेटा इसी तरीके से जल्दी करवा रहा हूँ सॉल्व, स्पीड बढ़ाओ मतलब स्पीड बना लो अपनी सॉल्व करने की, ठीक है ना। देखो अब एल बराबर 2 आ गया अपना, अब इस तरीके से अब क्या करना है आपने को, देखो बेटा एल का मान दिया हुआ है, ए का मान क्या हुआ, ए का मान क्या है बेटा अपने पास में 1 है, और के का मान कितना है √5 कितना है √5 है, लिखा हुआ है देखो, चलो जी लिखा हुआ है देखो बेटा, लिखा हुआ है देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है √5। चल आगे देख बेटा, अच्छा तीनों मान दे रखे हैं तुम्हें, ये तीनों मान दे रखे हैं तुमको, क्या निकालना है बताओ। सेक तो सेक ये दे रखा है, कोसेक ए कॉट ए सेक ए, सॉरी सेक नहीं साइन लगा लो, साइन ए। कोसेक ए का मान क्या होगा बताना बेटा, कोसेक ए का मान क्या होगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण का मान √5, लंब का मान कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2। कॉट ए का मान क्या होता है आधार बट्टे लंब, आधार का मान कितना है बेटा 1 है, लंब का मान कितना है 2 है, साइन ए का मतलब लंब बट्टे कर्ण क्या है लंब, लंब का मान कितना है बेटा लंब बट्टे कर्ण, लंब का मान कितना है बेटा बताना मुझे, लंब का मान है अपना 2 और कर्ण का मान कितना है √5 है, कितना है √5। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आगे तुम चाहो तो देखो साइन अपना tan ए का निकाल लेना, tan ए का निकाल लेना, और tan ए का हो गया और उसका cos ए का निकाल लेना, ठीक है। tan ए का क्या हो जाएगा लंब, लंब का मान कितना बेटा 2, आधार का मान कितना है बेटा आधार का मान 1 है, कर्ण का मान कितना है बेटा कर्ण का मान अपना √5 कितना है √5 है, अपॉन में √5 और ए का मान कितना है बेटा 1 है, कितना है 1। आगे सारी की सारी वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम बताओ बच्चा पार्टी। तुम्हारे 14 क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, और 15 क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखो बेटा मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है 15 वाला क्वेश्चन है मेरा, जो कि मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना। होमवर्क में क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ बेटा मैं आपको, लिखा क्या है कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या है बेटा 2/√3, 2/√3 है। तो आपको क्या करना है बेटा यहाँ पे साइन ए कॉस ए है ना, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है ना, इन सबको क्या करने का मान निकालने, क्या करने मान निकालने, ठीक है ना। तो ये आप होमवर्क में कर लेंगे, सिंपल है कुछ नहीं करना। तो मैं देखो मैं बहुत ईजी बता रहा हूँ, आप चाहो तो ट्रायंगल बनाना, मतलब कोई ज़रूरत नहीं ट्रायंगल बनाने की। आप देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो बता देता हूँ मैं आपको। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण अपॉन में लंब, अब कर्ण भी दिया है लंब भी दिया, आधार निकालना, तो आधार निकालने के लिए निकाल लेना आना, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं तुम लोगों को। देखो कर्ण दिया है लंब दिया है, तो कर्ण का मान क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 यानी 4 में 3 है 1 निकल के आया, कितना निकल के आया 1, देख लेना जो भी आएगा, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना आराम से। तो इसे होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है और वो करा देता हूँ, ठीक है। मैं बराबर देखो ठीक है बेटा, 16 क्वेश्चन है हमारा अलग है थोड़ा सा, मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है ध्यान दो। ठीक है ध्यान दो। सुनो बेटा ध्यान दो बेटा,
अपना जो क्वेश्चन है वो 16वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। आपको 15 वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, इसको करना, और फिर भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। देखो अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है 16वां, कॉस ए इक्वल क्या दिया हुआ 1/√2, क्या दिया है 1/√2, और साइन बी बराबर क्या दिया हुआ है बेटा अपने को, साइन बी बराबर क्या दिया हुआ है अपने को बेटा, रूट में 3/2, रूट में 3/2, और अपने को वैल्यू बतानी बेटा किसकी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। चलो जी, ये अपने को क्या करनी है बेटा, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मान निकालना है अपने को, ठीक है ना। क्या करना है बेटा, इसका अपने को मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए पहले क्या करो कि आप लोगों को जैसे देखो यहाँ पे साइन ए दिया है, ठीक है, कॉस बी दिया है, तो कॉस बी तो देखो कॉस ए का मान तो दिया, लेकिन कॉस बी का मान अपने को निकालना पड़ेगा पहले। अच्छा साइन ए तो दिया हुआ है ना, साइन बी तो दिया हुआ है, लेकिन साइन ए का मान निकालना होगा। तो देखो किस तरह से निकालते हैं, आओ। तो कॉस ए को पहले सॉल्व कर लो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कर लो सॉल्व। 1/√2 दे रखा है, इसको सॉल्व कर लो। देखो कैसे करेंगे, ये क्या अपना बेटा, ये मान लो एक ट्राइंगल है, क्या बेटा अपने पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है, ये अपना क्या है बी है, ये ए है, ये क्या है सी है, ठीक है ना बेटा। अब देखो कॉस ए का मान दिया हुआ है, बी का मान निकालना है, तो बी अपने क्या करते हैं, बी को यहाँ रखते हैं, देखो बी यहाँ रख लेते हैं, बी यहाँ रख लेते हैं, सी यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, सी मान लो, यहाँ सी मान लो। देखो ए का मान तो अपने निकाल पहले दिया हुआ है, तो बी का मान निकालना है। बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, देखो अपने को ये आधार बट्टे कर्ण होता है, इसका फॉर्मूला देखो, लाल नहीं आधार अपॉन में कर्ण, इसका फॉर्मूला होता है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे मतलब लंब का मान निकालने के क्या करेंगे अपने बताओ। लंब का मान निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना होगा, k² इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। अच्छा आधार दिया हुआ, लंब नहीं दिया हुआ, लंब का स्क्वायर निकालने क्या करेंगे बताओ बेटा, k का स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर कितना दिया रखा है बेटा बताना मुझे, k का स्क्वायर अपने दे रखा है √2 का स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा बताना मुझे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जानते हैं हम। आगे देखो बेटा ध्यान दो, एल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 तो एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 1, क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या आ गया हमारे, देखो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना। अब इस तरीके से हम देखो हमें तो ऑलमोस्ट ऐसी वैल्यू नहीं निकालते। अब b माना है तो b को मानो, और b के जस्ट सामने जो होगा वो क्या होगा बेटा, लंब होगा, क्या होगा लंब। अब b के जस्ट सामने कौन है, b के जस्ट सामने अपने पास में बेटा देखो लंब है, तो लंब का मान कितना है 1 है। कर्ण का मान कितना होगा बेटा बताना मुझे, कर्ण का मान बेटा अपने को दे रखा है √2, और आधार का मान कितना दे रखा है 1, ठीक है। तो अब कॉस बी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आधार कितना, देखो आधा कितना दे रखा है 1। अच्छा कर्ण कितना दे रखा है बेटा बताओ, √2 क्या दे रखा है, √2 दे रखा है अपने को, ठीक है ना बेटा, ध्यान दो। चलिए तो देखो बेटा ध्यान दो, है ना, जो अपना क्वेश्चन है साइन बी बराबर क्या, साइन बी बराबर क्या है बेटा √3/2। तो अपने को देखो साइन बी बराबर √3/2 दे रखा है, तो अपने को क्या मानना है यहाँ पे, मान लो सी, क्या मान लो सी। अच्छा ए अपने को दिया हुआ है, बी अपने को यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। अब अपने को क्या मानना है, देखो अपने को यहाँ पे निकालना है पहले, अपने को देखो लंब अपॉन में कर्ण, तो लंब और कर्ण की वैल्यू दे रखी है, आधार की वैल्यू यहाँ भी निकालनी है अपने को। तो आधार की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपने, सबसे पहले k² इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, आधार की वैल्यू चाहिए, तो a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर। अब देखना k का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना मुझे, k का स्क्वायर हमारे पास कितना है बेटा √3, तो √3 का सॉरी 2 है, कितना है 2 का स्क्वायर कर दो माइनस √3, तो देखो √3 इसका स्क्वायर, तो √3 इसका कर देते स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा आधार का स्क्वायर निकालना है, आधार का स्क्वायर निकालने क्या करेंगे 4, इसलिए 4 माइनस का ये 3, तो बराबर कितना आ गया 1। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा 1, तो a बराबर क्या आ गया अपने पास में 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारे पास देखो हमारे पास वैल्यू मिल गई। तो हमें देखो किसका मान निकालना है, बीटा का। बीटा की जस्ट सामने कौन होगा, लंब होगा। लंब का मान कितना है बेटा बताना मुझे, लंब का मान हमारे पास में है सर √3, कितना है √3 है। अच्छा सर आगे देखो इसी तरह से हमारे पास लंब दे दिया, अब हमें कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान कितना होगा बताना बेटा मुझे, 4 यानी 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, और आधार का मान कितना होगा बेटा हमारे पास में 1 होगा। तो देखो साइन बीटा, तो साइन ए बराबर निकालना है, तो साइन ए
साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए निकालने की क्या, इसको मानो ए, तो इसके जस्ट सामने कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो गया। कर्ण हमारा फिक्स है बेटा, ये कर्ण हो गया। आधार हमें दे रखा है, तो क्या निकालना है, साइन ए बराबर लंब अपॉन में कर्ण। लंब का मान कितना है, 1 है, कर्ण का मान कितना है बेटा, 2 है, तो 2 आ गया। इस तरह से निकल के आएंगे, ठीक है ना, अपने पास वैल्यू, अपने पास में इस तरह से वैल्यू निकल के आएंगी। आगे ध्यान दो बेटा, देखो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जब अपने को बेटा देखो साइन ए की वैल्यू मिल गई, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉस बी की भी वैल्यू मिल गई, और सारी वैल्यू अपने को पहले से प्रोवाइड कर रखी हैं। अब अपने को मान निकालना, तो मान निकालना बड़ा आसान हो चुका है अब आपके लिए। आप निकालेंगे साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब रह गई अपने पास क्या बेटा, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, देखो साइन ए का मान कितना बेटा, ध्यान दें, साइन ए का मान है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई है, देखो मल्टीप्लाई यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो। कॉस बी का मान कितना है, 1/√2, कितना है, कॉस 1/√2। आगे प्लस है तो प्लस कर दो। कॉस ए का मान कितना है बेटा, 1/√2, कितना है, 1/√2। और कॉस साइन बी का मान कितना है बेटा, √3/2 है, ठीक है बेटा, ये अपने को दे रखा है यहाँ पे। अब देखो आगे ध्यान दो, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों का आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई, तो 1 में क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा, यानी कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी √3 अपॉन में 2√2 आगे देखो, जैसे देखो 1 में 2√2 और √3 में अपॉन में कितना आया, √2, तो देखो दोनों का बेस सेम है, क्या हो जाएगा बताना बेटा मुझे, सेम 2√2 और ऊपर कितना आया 1 + √3, तो ये हमारा आ गया बेटा यहाँ पे क्या आंसर, क्या आ गया बेटा, अपना आंसर आ चुका है। वी हैव गेट द आंसर इज 1 + √3 अपॉन में 2√2, ठीक है ना, बोलते हैं 2√2 वही है, ठीक है ना, 2√2 क्लियर, ये अपना आ चुका है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये तो पेज भर चुका है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अपना 18 क्वेश्चन है, सॉरी 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, 17 क्वेश्चन क्या है, 70 क्वेश्चन इससे भी आसान है और आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट देखा है तो। फर्स्ट पार्ट में क्या है ध्यान दो, tan थीटा बराबर क्या है बेटा अपना, a/b, तब अपने को दिया हुआ है b sec थीटा है कि हाँ b sec थीटा अपॉन में a cosec थीटा बराबर अपने को प्रूफ करना है कि 1 होता है कि नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन में जिस तरह से दे रखा है अपने को उस तरीके से सॉल्व करना है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा दे रखा है, बताओ बेटा दे रखा है ना, दे रखा, तो साइन ए बराबर ए और कॉस थीटा बराबर क्या है बी। चलो जी आगे देखो, अब तो ये हमारी सिचुएशन हमने बना रखी है पहले से, हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है बेटा कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a/b हो जाएगी, यस और नो। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसी के बाद बेटा tan थीटा बराबर क्या देखा आपने, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या निकाला आपने a/b। अब अपने को b sec थीटा और a cos sec थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड रखो, तो b sec थीटा अपॉन में a cosec थीटा बराबर 1 निकालना है, तो प्रूफ करना है, ठीक है। दो ध्यान दो, सिंपल है, देखो अपने को क्या करना है b sec थीटा, तो तुम्हें पता होगा शायद कि sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है 1/में cos थीटा, 1/में cos थीटा, यस सर जानते हैं ये तो हम, बड़ा आसान है। चलिए अच्छा सर बेटा आगे ध्यान देना, आप ये भी जानते हो कि cosec थीटा बराबर मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल वाला जो फॉर्मूला था वहाँ मैंने बताया था 1/में साइन होता है, यस और नो, तो साइन थीटा हो गया। तो इस तरीके से जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना बेटा, b लिखा हुआ है b लिख दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। अब सेक थीटा की क्या रख सकते हैं 1/में क्या रख सकते हैं कॉस थीटा, यस और नो। अच्छा अपॉन है तो अपॉन लगा दो, अब एक रखो तो ए रख दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, भाई ए कॉसेक थीटा है तो ए का मल्टीप्लाई कोसेक थीटा में करना है, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपने 1/में साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए बेटा कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान हुआ क्वेश्चन तो अब। अच्छा एक बात बताओ बेटा ध्यान देना, साइन थीटा बराबर तो ए था अपना और कॉस थीटा बराबर क्या था बी था, तो इस हिसाब से मैं 1/में ध्यान देना बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, b मल्टीप्लाई वाई 1 लिखा है तो 1 लिख दिया अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या था बी था, तो मैं बी लगा दूँ यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, अपॉन है तो अपॉन लगा देता हूँ मैं, ए लिखा हुआ है तो ए लिख दिया मैंने बेटा, बता कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम। देख क्वेश्चन और आसान हो गया बेटा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब देख
साइन थीटा की वैल्यू क्या थी अपने पास में, ए थी, यस और नो, तो मैं 1/a रख सकता हूँ। अच्छा, इस हिसाब से मैं बी से बी काट सकता हूँ, ए से ए काट सकता हूँ, 1 से 1 भी काट सकता हूँ, तो इज इक्वल टू मेरी वैल्यू क्या प्रूफ हो गई, 1। क्या प्रूफ हो गई, 1। तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। क्लियर बेटा? देख, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक था, लॉजिक को समझो, क्वेश्चन को लगाओ। मोस्टली देखो अपने को क्या करना होता है, मैथमेटिक्स के अंदर लॉजिक ही सब कुछ होता है और कुछ नहीं, ओनली लॉजिक। तो लॉजिक को लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, लॉजिक क्वेश्चन, लॉजिक क्वेश्चन, बस यही है। अपने को दे रखा था क्वेश्चन tan थीटा इक्वल टू a अपॉन में b, और अपने को बोल रहा था कि b sec थीटा और a cosec थीटा की वैल्यू 1 है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा जैसा दे रखा है हम वैसा करेंगे। और हमको पता है कि tan थीटा बराबर वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन में क्या होती है, cos थीटा। और tan थीटा बराबर a अपॉन में b दे रखा है जिस हिसाब से उसने, तो हमने बोला sin थीटा की वैल्यू a होगी और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, b होगी, जाहिर सी बात है। फिर हमने क्या किया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये वाली जो दे रखी थी उसने अपनी सिचुएशन बनाई थी, वो सिचुएशन हमने लिख ली अपनी। लिखने के बाद हमने देखा बी सेक थीटा बराबर क्या है, बी सेक थीटा अपॉन में ए कोसेक थीटा। और सेक थीटा का मैंने रेसिप्रोकल में फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। तो इस हिसाब से बताओ बेटा, क्या बी, तो देखो बी हमारा सिचुएशन में दे रखा है, हमने लगाया। अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। अपॉन है तो अपॉन लगाया, ए है तो ए लगाया मैंने, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाया, 1 अपॉन में साइन थीटा लगाया, क्योंकि कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। तो इस हिसाब से देखना बेटा, मैंने बताया था साइन थीटा बराबर क्या है, ए है, और कॉस थीटा बराबर क्या है, बी है। देख चेक कर, है कि नहीं, चेक कर बेटा, देख ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू ए, कोसेक कॉस थीटा इक्वल टू बी। तो देख बी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में कॉस थीटा मतलब बी। अच्छा, ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में ए, तो ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, 1 से 1 खत्म, तो 1 आ गया। तो LHS साइड इक्वल टू क्या हो गया, RHS साइड हो गया। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंखा चालू मत करना बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो 18 क्वेश्चन है, ये इससे ज़्यादा आसान है। क्या है बेटा, देखो कॉस ए इक्वल बोल रखा है इसने अपने से 4 अपॉन में 5, ठीक। अच्छा, आगे क्या बोला है इसने अपने से कि tan ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और बोला है बराबर प्रूफ करना है अपने को साइन ए अपॉन में क्या प्रूफ करना है बेटा अपने को, सेक ए, क्या करना है, सेक ए। ओके, सेक ए, चलो भाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे ना, सेक ए करते हैं। देखो तो कॉस ए का मान, देखो कॉस ए दे रखा है ना अपने को, तो अपने को इसको लेंगे पहले, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लगा देखो, ये मैंने किया सॉल्व इसको। तो देखो कॉस ए का मान क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण। देखो कर्ण अपॉन में आधार होता है, कर्ण, देखो आधार अपॉन में कर्ण, सॉरी आधार अपॉन में कर्ण होता है। अच्छा, तो देखो बेटा ध्यान दो, ए का मान बताना है ना अपने को, तो ए के सामने ए इसको मान लो, बी इसको, देखो बी इसको मान लो, और सी इसको मान लो, ठीक है ना। ए के जैसे सामने क्या होगा, लंब होगा, तो लंब का मान पता नहीं है अपने को। कर्ण का मान दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 5, कितना देखा 5, लंब का मान 8। चलो निकालना, ये वाली वैल्यू है, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। एल का मान चाहिए, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बताना मुझे। एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा बेटा यहाँ पे के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर क्या है बेटा, बताना मुझे, 5 है। क्या है 5, तो 5 का क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा। क्या करूँगा मैं यहाँ पे, स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, ए का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा मैं। एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 25 माइनस का 16, तो कितना हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर बराबर 9, कितना हो जाएगा 9, और 9 को लिख सकता हूँ एल बराबर के 3 का लिख सकता हूँ मैं 3, यस और नो, बताओ भाई। चलिए अब यही करना है, देखो अपने को ये आ गई वैल्यू, एल बराबर मिल गया अपने को, क्योंकि 10 में लंब की जरूरत अपने को थी 10 में लंब की जरूरत अपने को थी। तो देखो 10 में जब लंब की जरूरत है तो क्या करेंगे बताओ बेटा, देखो भाई tan ए, तो tan ए का मान निकालना बेटा, क्या होगा, tan ए का सर मैंने मान देखा कि मेरा होगा लंब अपॉन में आधार, लंब अपॉन में आधार। लंब का मान कितना बेटा बताना, 3 है, आधार का मान कितना बेटा 4 है, ठीक है। अब तो मेरा क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड में tan ए का मतलब क्या है बेटा, 3 अपॉन में 4 है, 3 अपॉन में 4 रख दो सर, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन है तो अपॉन लगा दो, 1 प्लस है तो 1 प्लस लगा दो। tan स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 अपॉन में 4 का
स्क्वायर कर दो, ठीक है ना बेटा। चल बेटा आगे देख, फोकस कर, देख बेटा अब आगे देख, यही सॉल्व करते हैं इसको। देख आगे 3/4, या फिर यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। देख 3/4 लिखा हुआ, तो 3/4 सेम का सेम रहने दो। अपॉन में देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 + 9/16, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 और 9 25, 25/16, ठीक है ना। 25/16, तो 3/4, 25/16 आ गया। बोल बेटा, चल देख बेटा आगे ध्यान दे, इसको इसके साथ भेज, इसको इसके साथ भेज, दोस्ती कराओ, कराना दोस्ती। तो देखना बेटा 3 × 16 अपॉन में 4 × 25, चल बेटा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 12/में कितना आ गया 25 आ गया। कितना आ गया बेटा 25 आ गया, ठीक है बेटा। तो हमारा देखो साइन ए अपॉन में सेक ए, साइन ए अपॉन में सेक ए, तो साइन ए का मान निकालना बेटा। साइन ए का मान क्या बेटा, लंब अपॉन में कर्ण, लंब का मान कितना है बता बेटा, लंब का मान कितना है। देख ये तो हमारा आ गया, देख ये हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू निकल के आ गई, इसकी, ठीक है ना, जो दे रखा है इसकी वैल्यू निकल के आ गई अपनी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देख बेटा, देख इसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो देख साइन ए का मतलब क्या, लंब अपॉन में कर्ण, लंब का मान कितना 4/5। अच्छा अपॉन में देख सेक का मतलब क्या, कर्ण अपॉन में लंब, आधार अपॉन में कर्ण, आधार का मान कितना बेटा बताना बेटा, आधार का मान कितना मिला तुझे यहाँ पे 4, और कर्ण का मान कितना मिला तुझे यहाँ पे 5। देख 5 मिला, इसका करना बेटा देख 4, देख सॉरी बेटा लंब तो तुझे 3 था ना, 3, हाँ तो लंब कितना देख, तो लंब का मान कितना है 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख 12/25, ये भी सॉल्व हो गया देख, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपना निकल गया क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बता बेटा फटाफट से। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए, कोई दिक्कत बता बेटा। आगे बढ़ें, बता बेटा, देख ले स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो है। चलो भाई हटा रहा हूँ इसको, ठीक है ना, हटा दे। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा 19 वाला क्वेश्चन है। 19 वाला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो आप इसे कर लेना, आराम से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश, मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है ना, आप कर लेना, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में मेरा दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा = 1/2, एंड बताना है अपने को क्या बेटा 3 sin थीटा माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है साहब। चलिए देखो ए बेटा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 रखिए, तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या देखिए 3 sin थीटा माइनस के 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल, अब बताएंगे तो 3 × 1/2 माइनस 4 × 1/2 का क्यूब है, यहाँ पे क्या बेटा स्क्वायर है, क्यूब है क्या स्क्वायर है, क्यूब है क्या बेटा, क्यूब है, चलो क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, इसका क्यूब कर दो। चलो तो ये कितना आ गया 3/2 माइनस का, देखो बेटा इसको करना बेटा, तो कितना आ जाएगा 4 × 1/8, काटना इसको तो 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2, तो 3/2 माइनस कितना आ गया बेटा 1/2। तो देखो बेस क्या है, सेम है बेटा, बेस सेम है तो 2 लिख दो, 3 में 2 गए तो 2 बचे, 2 एकम 2 बराबर कितना आ गया 1। तो सिद्ध हो गया बेटा कि नहीं हो गया बता, ये भी तेरा प्रूफ हो गया। बता बेटा हो गया क्वेश्चन कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम बता। छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा आराम से कर लिया अपने ने, बड़े ही प्यार से। 20 वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 20 वाला क्वेश्चन देख लो क्या है, 20 वाला क्वेश्चन देखो क्या है। यदि साइन ए बराबर क्या देखा 1/3, ओ हो इतना कठिन क्वेश्चन भाई साहब मुझसे तो नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग कर लोगे। देखो साइन ए बराबर क्या देखा है 1/3 दे रखा है, अपने को क्या निकालना है बेटा, देखो अपने को तो क्या दिया हुआ है कॉस ए ना देखा है, हाँ कॉस ए कोसेक ए, देखो मुखौटा क्वेश्चन का, ससुरे ने क्वेश्चन का मुखौटा बना दिया है, tan a sec a, देखो क्वेश्चन का मुखौटा बना दिया ससुरे ने। देखो तो साइन ए का मान कितना है 1/3, तो बेटा निकालो पहले इसका, वो जो निकालना है, क्या निकालना है अपने को, लंब कर्ण दे रखा है, आधा निकालना है। तो आधा निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, वैसे तो आधा हमें पता है क्या निकलने वाला है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आप लोग किस तरह से निकालते हैं। हमने हर एक क्वेश्चन में आपको डायग्राम करवाया है, तो हर एक क्वेश्चन जब आपने डायग्राम किया है तो आप इस बात को समझो बेटा कि डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है ना। चलिए तो देखो इसको मानो B A C,
ए का मान निकालना है। तो लंब ये हो जाएगा बेटा 3 है, कर्ण अच्छा लंब तो ये लंब 1 हो जाएगा बेटा, और कर्ण क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। आधार निकालना है, तो आधार निकालने क्या करेंगे बेटा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर कितना बेटा 9 हो जाएगा, माइनस यस और नो, कर्ण का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ए स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर आया कितना गया बेटा 8 हो गया। और ए बराबर करेंगे तो इसको पैक रूट के अंदर 8, तो रूट के अंदर जैसे 8 को किस रूप में बाहर निकालेंगे, देखो ए बराबर 2√2 ठीक है। तो कितना आ गया 2√2 आ गया आधा, ठीक है। अच्छा साहब, तो एक बार बेटा क्या करें, मान निकाल लें। देखो कॉस ए का मान क्या होगा, कर्ण आधार बट्टे कर्ण, आधार का मान कितना बताना बेटा मुझे, आधार का मान कितना है 2√2 अपॉन में आधार अपॉन में कर्ण का मान कितना है 3 है। अच्छा कोसेक ए का मान देखना बेटा, कोसेक ए का मान निकालना क्या होगा बेटा, कोसेक ए का मान क्या होगा, साइन का उल्टा कर दो तो 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3 आ जाएगा। ऐसी टेन ए का मान कितना हो जाएगा बेटा, लंब अपॉन में आधार आएगा, तो लंब का मान कितना दे रखा है बताना बेटा मुझे, लंब का मान तो ये दे रखा है बेटा यहाँ पे 1, तो 1 लिख दे। अच्छा आधार का मान कितना दे रखा है बेटा, तो ये 2√2 दे रखा है, तो 2√2 रख दे। सेक ए, तो सेक ए का मान निकाल बेटा यहाँ से, सेक ए का मान क्या होगा बताना बेटा मुझे यहाँ पे, सेक ए का मान क्या होगा बता बेटा मुझे, सेक ए का मान क्या होगा अपना, सेक ए का मान होगा अपना यहाँ पे बेटा कॉस को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 3/√2 मतलब 2√2 ठीक है ना। ऐसे वैल्यू निकालनी है तो देखो कॉस ए कोसेक ए ऐसे दे रखा है ना, प्लस टेन ए और सेक ए। तो देखो कॉस ए का मतलब क्या बेटा 2√2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई कोसेक ए का मान कितना बेटा 3, कितना है 3 है। अच्छा प्लस टेन ए का मान कितना 1 अपॉन में 2√2 है। अच्छा गुणा सेक ए का मान कितना बेटा 3 अपॉन में 2√2 है। अच्छा साहब आगे देखिए 3 से 3 बर्बाद हो गया, 3 से 3 क्या हो गया बर्बाद हो गया, यस और नो। चलिए साहब 2√2 अच्छा प्लस दे रखा है प्लस कर दो, अच्छा देखो मल्टीप्लाई है सॉरी 2√2 हो गया। अच्छा आगे देखो 1 अपॉन में 2√2 अच्छा मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 2√2 ठीक है साहब। देखो बेटा क्या दे रखा है, कुछ सिद्ध करने बोला है क्या, नहीं दे रहा बोल रहा, ठीक है। आगे देखो तो यहाँ क्या करेंगे अपने, देखो अपने पास बहुत सिंपल तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। अब या तो आपने पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो 2√2 को वैसा लिखो तो 2√2 अच्छा प्लस है तो प्लस, देखो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, तो बेस सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी बेस सेम नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा बेटा 4 और रूट का जाएंगे 4 और 2 यानी 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। देखो यहाँ आया कितना बेटा 2√2 प्लस 3 अपॉन में 8 का इसमें कर दो तो 8 2 16 प्लस 3 अपॉन में 8 ठीक है इस तरीके से। तो देखो 16 रूट में 2 ठीक है, रूट में 2 प्लस का 3 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में 8 से काट दो तो 2√2 अपॉन में 3, ये आ जाएगा अपना सॉल्यूशन ठीक है ना। तो ये देख लेना अपना तुम्हारा आ चुका है। आगे देखो क्वेश्चन बताओ बेटा, आगे देखो 21 वाला क्वेश्चन कौन सा देखना है, 21 22 और 23 देख लो फटाफट चलो। 21 वाला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा साइड में, छोटा सा ही है। 21 वाला क्वेश्चन कैसे होगा देखो, 21 वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि 13 साइन ए बराबर 12 अच्छा आगे क्या बोला बेटा इसने, आगे बोला है अपने से बेटा इसने क्या बोला है कि सेक ए और टेन ए का मान निकालना है, सेक ए और माइनस टेन ए का मान निकालना है अपने को। चलिए तो देखो साइन ए बराबर निकालो पहले, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अच्छा साहब 12 अपॉन में 13 लंब काट दिया, आधार कितना निकलेगा सर 25 यानी 5 निकलेगा आधार, इसका कितना निकलेगा बेटा आधार 5 निकलेगा, आधार कितना निकलने वाला है इसका 5 निकलने वाला है साहब ठीक है ना। तो आधार कैसे अब तुम देख लेना अपना आधार निकाल के, मैं बता दूँ आधार इसका 5 ही आएगा ठीक है ना। अच्छा तो लंब का मान कितना दे रखा है बेटा अपने को 12 अपॉन में 13 दे रखा है, नहीं सॉरी लंब का मान कितना दे 12 दे रखा है, कर्ण का मान कितना दे रखा है बेटा अपने को
13 दे रखा है और आधा का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है। सेक ए tan a का मान, तो देखो बेटा सेक ए माइनस tan a, तो सेक ए मतलब क्या है बेटा आधार बट्टे कर्ण है, सॉरी कर्ण बट्टे आधार है। कर्ण का मान कितना बेटा बताना 13 है, अपॉन में 12 हो जाए। अच्छा 13 अपॉन में 5 आ जाएगा। अच्छा माइनस है तो माइनस लगा दो। tan a का मतलब क्या है बेटा लंब अपॉन में आधार है। लंब का मान कितना बेटा 12 अपॉन में 5 है। देखो बेटा सेम है कि नहीं, दोनों के दोनों सेम है सर, तो एक बार लिख दो। 13 में 12 गए तो 1/5 अपना आंसर आ चुका है। ठीक है 1/5 अपना आंसर आ चुका है ये भी। तो 21 वाला भी सॉल्व हो गया। 22 वाला देख लो बेटा, 22 वाला देख लो। 22 वाला क्या है कॉस बराबर m अपॉन n, तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालो। कितना सरल क्वेश्चन दे रखा है देखो। नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको, ठीक है यही करते हैं, साइड में जगह है 22वें क्वेश्चन के लिए। 22वें क्वेश्चन की जगह है, क्यों पेज बिगाड़ूंगा अपना। 22वां क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन बेटा देख बेटा, कॉस थीटा बराबर m अपॉन में n है। तब अपने को क्या कहना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान बताना है। ठीक है सर, तो कर्ण देखो आधार अपन कर्ण दे रखा है, लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल समझो m माइनस एन क्या निकलेगा m माइनस एन। फिर भी देख लो चाहो तो तुम लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं, m माइनस एन ही निकलने हैं। m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर निकलेगा, लेकिन फिर भी चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा अच्छा कॉस थीटा बोला है, तो कॉस थीटा यहाँ पे थीटा देखो, यहाँ पे मान लो तुम अपना b a और c, इसको मान लो थीटा, क्या मान लो थीटा। बदलाव क्या हो गया, ये क्या लंब का मान पता नहीं अपने को, कर्ण का मान पता है, तो कर्ण का मान कितना है m है, कितना है m मतलब आधा का मान m है, कर्ण का मान कितना है n है, कितना बेटा n है। ठीक है ना। अच्छा साहब कर्ण का निकालना, क्या निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, है ना। अब देखो कर्ण का स्क्वायर, अब देखो लंब का स्क्वायर निकालना, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का m मतलब l का स्क्वायर लगा दो, सॉरी a का स्क्वायर लगा दो। l का स्क्वायर बराबर निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर कितना बेटा बताना मुझे n का स्क्वायर माइनस के m का स्क्वायर। चलिए साहब तो ये आ गया अपना, ठीक है ये आ गया। रूट में चाहो तो l बराबर क्या हो जाएगा रूट में n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर, ये आ गया। tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालना है। tan थीटा का मान क्या होगा बताना मुझे बेटा, tan लंब अपॉन में कर्ण यानी लंब अपॉन में आधार, लंब अपॉन में आधार आ जाएगा, तो लंब अपॉन में आधार देख यहाँ पे थोड़ा क्रॉस कर देना, ठीक है ना। लंब अपॉन में आधार आएगा, तो लंब का मान कितना है बेटा रूट में m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। अच्छा अब आगे देखो लंब अपॉन में आधार का कितना बेटा m है, कितना है m, ठीक है। अच्छा देखो बेटा माइनस है तो माइनस कॉट का कितना होता है m अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे सेम, क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपना हो जाएगा ये। अच्छा आगे तुम सॉल्व कर लेना, देखो रूट से तो रूट खत्म हो जाएगा, इससे ये आ जाएगा, नीचे यही बचेगा, तो करना इसका सेम। तो देखो रूट से रूट खत्म पहली कहानी, दूसरी कहानी इन दोनों का रूट से रूट खत्म, तो क्या आएगा सेम आएगा, ये तो फिर तो सेम ही आना है। तो m का स्क्वायर सॉरी n का स्क्वायर माइनस के m का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर। अच्छा अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा बताना मुझे m रूट में n स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर। आगे देख लेना अपना सॉल्व करना, जो भी सॉल्व करके आ जाए वो आगे सॉल्व करके देख लेना, जो भी तुम्हारा सॉल्व करके आ जाए वो आंसर आ जाएगा। वैसे इतना तुम्हारा आंसर आ रहा होगा किताब के अंदर, लेकिन फिर भी देख लेगा अगर तुम्हारा इतना आंसर नहीं आया तो इसे और सॉल्व कर लेना, ठीक है ना थोड़ा सा, तो तुम्हारा आंसर क्लियर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आज तक अपना हो चुका है, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन हो चुका है 22। 23वां क्वेश्चन अगर देख लो बेटा, 23वां क्वेश्चन इससे भी सरल है, कर लो बेटा 23वां क्वेश्चन ही फटाफट। 23वां क्वेश्चन बेटा इससे भी ज़्यादा सरल है, टॉप 23वां क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा सरल है। कैसे होगा बताओ मुझे, देखो 23वां क्वेश्चन क्या दे रखा है क्या दे रखा है कॉस ए बराबर क्या दे रखा है बराबर देखा 5/13 बोला क्या है साइन ए माइनस कॉट ए माइनस का कॉट ए बराबर क्या निकालना है अपॉन में, देखो अपॉन में दिया 2 tan a, क्या दे रहा 2 tan a
ये अपने को वैल्यू निकालनी है, ये क्या करनी है, वैल्यू अपने को निकालनी है। चलो निकालते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी को। देखो बेटा, ध्यान देना बेटा, कॉस ए का मान देखो, कॉस ए का क्या है, कर्ण बट्टे आधा बट्टे कर्ण, तो आधा का मान देखो निकालो पहले। ये क्या है बी, तो बी मानो, इसको ए मानो, इसका क्या क्या मानो बेटा, सी मानो। इसके सामने क्या होगा, लंब होगा, लंब का मान पता नहीं है, कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान कितना दे रखा है आपने बता बेटा 13, 5 इसका दे रखा है, लंब निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर, ना प्लस के आधार का स्क्वायर। तो क्या चाहिए अपने को, लंब चाहिए, लंब का स्क्वायर निकालने क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर लगाना बेटा। कर्ण का स्क्वायर कितना बेटा बताना मुझे, एल स्क्वायर बराबर कर्ण का 13, 13 का 169 आ गया, माइनस का 5, 5 का कितना आ गया 25 आ गया। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा अपना बताना 144, 144 को रूट में बंद कर दो, एल बराबर रूट में बंद कर दिया 144 को, तो कितना आ गया बेटा बताना, एल बराबर कितना आ गया अपना 12, कितना आ गया 12। अब देखो लंब का स्क्वायर, लंब का मान दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा बताना मुझे, कर्ण का मान दे रखा है 13 और ए का मान दे रखा है, आधा का मान दे रखा है अपने को 5, कितना दे रखा है 5, लगाओ मान। अब यही सब मान यूज़ करने, ठीक है ना। देखो लगाओ इसी के मान को, साइन ए का लंब बट्टे कर्ण, लंब का मान देखो साइन ए माइनस के कॉट ए, अपन क्या देखा है 2 tan ए, 2 tan ए, ठीक है। देखो साइन ए का मान क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण लंब का मान कितना बेटा 12, अपन कर्ण का मान कितना है 13 माइनस कॉट ए लंब आधा बटे लंब, आधा का मान कितना है 5, अपॉन में कितना आ जाएगा 13, सॉरी कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, अपॉन में 2 tan ए, 2 मल्टीप्लाई 10 ए, 10 का कितना कितना 12 अपॉन में 5, कितना होता है 12 अपॉन में 5 होता है। तो यहाँ तक सॉल्व किया अपने ने। आगे ध्यान दो बेटा, देखो अब सिंपल है, अपने चाहो तो एलसीएम से निकाल लो बार 144 सिंपल, माइनस का 65 अपॉन में 169, यहाँ 144 आ जाएगा, ठीक है। 144 से 65 घटाना, अपॉन में देखो कितना आया अपना यानी 24 आ जाएगा, 24 अपॉन कितना आएगा 5, कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अब करो इसे आगे सॉल्व करते हैं, देखो जल्दी जल्दी फटाफट 144 से जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पे 9, यहाँ बचेंगे कितने अपने पास में, यहाँ पे बचेंगे अपना यहाँ 13 में 6 गया तो कितना बचा 5, कितना बचा अपना 13 में 6 गया तो यहाँ 5 7 आ जाए, कितना बचा 7 अपॉन में 169 अपॉन में 24 अपॉन में 5, 5 उधर भेजो, इसके साथ इसको भेजो, तो कितना हो जाएगा बेटा बताना 79 गुणा 5 अपॉन में 24 गुणा 169, देख लें जो है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो भाई तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे रोज़ आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू टू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू।